कमल किशोर शहर के सबसे जाने माने जौहरी थे। अपनी शानदार क्रिएशंस और अपार दौलत के लिए मशहूर। लेकिन उनकी असली चमक उनकी विनम्रता और दयालुता में थी। हर ग्राहक को एक जैसा सम्मान देते थे। दौलत के बावजूद कमल किशोर सादा जीवन जीते, सुबह प्रार्थना करते और परिवार को याद दिलाते, हम भगवान के रखवाले हैं। कर्मचारी उन्हें पिता समान मानते और वह सभी के साथ चाय और कहानियां शेयर करते। उनके लिए हर व्यक्ति भगवान का प्रतिबिंब था और सेवा ही पूजा थी। उनकी असली दौलत भक्ति और अच्छे कर्म थे, न कि सोना। उन्हें नहीं पता था उनका शुद्ध हृदय एक दिव्य लीला का मंच बनने वाला था। एक दोपहर कमल किशोर के दोस्त मोहन एक टोकरी में एक प्यारा लड्डू गोपाल लेकर आए। जैसे ही कमल किशोर ने नन्हे कृष्ण को देखा, उनका दिल पिघल गया। उन्हें ऐसा लगा मानो भगवान खुद उनकी दुकान में आ गए हों। जैसे ही वे बात कर रहे थे, कमल किशोर की आंखें बार बार एक नाजुक सोने के हार पर जा रही थीं, जो एक बच्चे के लिए नया बनाया गया था। भक्ति से भरकर उन्होंने मोहन से पूछा कि क्या वह लड्डू गोपाल को उससे सजा सकते हैं। मोहन ने अपने दोस्त का शुद्ध प्रेम देखकर हां कर दी। कांपते हाथों से कमल किशोर ने हार को मूर्ति के गले में पहनाया। तुरंत दुकान एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी और लड्डू गोपाल पहले से कहीं ज्यादा रेडिएंट लगने लगे। कमल किशोर को किसी भी व्यावसायिक सफलता से ज्यादा गहरी खुशी महसूस हुई। उन्होंने एक खजाना दे दिया था, लेकिन उन्हें असीम शांति मिली। भगवान की सुंदरता में खोए हुए उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि इस साधारण से काम ने एक दिव्य योजना को शुरू कर दिया था। उन्हें इस अवसर के लिए सचमुच धन्य महसूस हुआ। मिलने के बाद मोहन जल्दी से एक मंदिर गए और लड्डू गोपाल को अभी भी हार पहने हुए बाबू नाम के टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी में रख दिया। कॉल्स और जल्दबाजी से डिस्ट्रैक्ट होकर मोहन गलती से टोकरी टैक्सी में ही छोड़ गए। बाबू, एक मेहनती आदमी को टोकरी कई और फेयर के बाद ही मिली। उसे खोलते ही वह सुंदर मूर्ति और चमकते हार को देखकर हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि यह उस आदमी का होना चाहिए जिसे उन्होंने मंदिर पर उतारा था, लेकिन वह यात्री बहुत पहले जा चुका था। क्या करें, यह समझ नहीं आ रहा था। बाबू टोकरी घर ले गए। उनका दिल चिंता और एक अजीब सी शांति के बीच बहटा हुआ था। उन्होंने मूर्ति अपनी पत्नी राधा को दिखाई, जो तुरंत मोहित हो गई। छोटे भगवान ने अपने चंचल तरीके से एक नया घर चुन लिया था। बाबू और राधा का जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। दिव्य यात्रा अब भी शुरू ही हुई थी। घर पर राधा का दिल लड्डू गोपाल के लिए मातृत्व प्रेम से भर गया। उन्होंने उनकी अपने बच्चे की तरह देखभाल की, उन्हें नहलाया, कपड़े पहनाए और भक्ति से खाना खिलाया। बाबू ने जोर दिया कि वे मालिक को ढूंढें, लेकिन राधा उन्हें छोड़ नहीं पाई। बच्चे की उनकी इच्छा को छोटी मूर्ति में सांत्वना मिली। उस रात उन्होंने मीठा दूध चढ़ाया और सुबह तक कटोरा रहस्यमय तरीके से खाली था। उनके घर में विस्मय और खुशी भर गई। लड्डू गोपाल अब सिर्फ एक मूर्ति नहीं थे, बल्कि उनके प्यारे बेटे थे। राधा के दिन उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते थे और उनका कभी शांत रहने वाला घर अब प्यार और गीतों से गूंज रहा था। भगवान की उपस्थिति ने उन्हें ऐसी रोशनी और खुशी दी थी जो उन्होंने कभी नहीं जानी थी। उनका साधारण घर दिव्य प्रेम का खेल का मैदान बन गया था। कुछ दिनों बाद कमल किशोर को एहसास हुआ कि हार गायब है और उन्होंने मोहन को बुलाया। तभी उन्हें पता चला
कि मूर्ति एक टैक्सी में खो गई थी, जबकि उनके कर्मचारी आर्थिक नुकसान के बारे में चिंतित थे। कमल किशोर शांत रहे। हार पहले ही भगवान को चढ़ा दिया गया था। उन्होंने कहा, अगर उन्होंने एक नई यात्रा चुनी है तो हम सवाल करने वाले कौन होते हैं? उनकी आस्था अटूट थी। उन्होंने नुकसान नहीं बल्कि एक दिव्य लीला को अनफोल्ड होते देखा। उन्होंने रोज प्रार्थना की, हार के वापस आने के लिए नहीं बल्कि उसकी भलाई के लिए, जो अब लड्डू गोपाल की देखभाल कर रहे थे। कमल किशोर की विनम्रता और भगवान पर विश्वास गहरा हो गया। उन्होंने अपने कर्मचारियों को सिखाया कि सच्ची भेंट रहस्यमय तरीकों से स्वीकार की जाती है। भगवान, उनका मानना था, कभी खोते नहीं हैं, केवल छिपे रहते हैं, अपनी योजना प्रकट होने का इंतजार करते हैं। यह शांतिपूर्ण स्वीकृति उनकी भक्ति की गहराई को दर्शाती है। लड्डू गोपाल के आने से बाबू और राधा का जीवन बदल गया। बाबू की टैक्सी अचानक हमेशा डिमांड में रहने लगी और उनकी कठिनाइयों की जगह समृद्धि ने ले ली। राधा की उदासी गायब हो गई और उनकी जगह रेडिएंट खुशी ने ले ली, क्योंकि वह अपने गोपाल की देखभाल करती थी। उनका घर, जो कभी शांत था, अब हंसी, प्यार और दिव्य भावना से भर गया था। पड़ोसियों ने उनकी नई खुशी और शांति को नोटिस किया। चमत्कार रोजमर्रा की बात हो गई। जरूरत के समय मदद मिलती, उनका बगीचा फलता फूलता और खोए हुए रिश्तेदार वापस आ जाते। हर शाम वे लड्डू गोपाल को धन्यवाद देते थे, कृतज्ञ दिलों से भजन गाते थे। उन्होंने इन आशीर्वादों को कभी भी हल्के में नहीं लिया, यह जानते हुए कि वे निस्वार्थ प्रेम और विश्वास से आए थे। उनकी भक्ति गहरी हुई और उनका जिंदा जीवन शुद्ध दिलों से भगवान की सेवा करने की शक्ति का प्रमाण बन गया। भगवान की उपस्थिति ने उनके साधारण घर को चमत्कारों के एक सैंक्चुअरी में बदल दिया था। महीनों बाद कमल किशोर ने एक टैक्सी रोकी। वो बाबू की ही थी। डैशबोर्ड पर वही लड्डू गोपाल की मूर्ति थी, उसी हार के साथ जो उन्होंने चढ़ाया था। बाबू ने भगवान के आने की चमत्कारी कहानी सुनी। कमल किशोर ने बाबू के घर जाकर राधा की भक्ति देखी और हार के बारे में बताया। बाबू और राधा को राहत मिली जब कमल किशोर ने कहा, लड्डू गोपाल को अपना घर मिल गया है। भगवान धन में नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति में रहते हैं।